अमेरिका और इजराइल बिल्कुल मिले हुए थे। इजराइल ने पहले अटैक किया ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और उसके बाद यूएस ने उनको ज्वाइन करके बॉम्बिंग की मिलके। तो पिछले चंद दिनों से यही इंडिकेशन आ रही थी कि वैसे तो अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का दौर शुरू किया हुआ था और ये भी कहा जा रहा था कि जी उसमें पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ये भी बिल्कुल पिछले साल की तरह है। उस वक्त भी अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत शुरू की हुई थी, अभी अगला दौर होना था जबकि ये अटैक हो गया। तो मैं समझती हूँ कि इससे जो चीज सामने आती है वो ये है कि अमेरिका की जो इंतजामिया है उस पे तो किसी को अब इत्मीनान नहीं रहेगा कि वो मुज़ाकरात करते हैं लेकिन फिर जाके अटैक कर देते हैं। देखिए मकसद तो बहुत दफा कहा गया है ये कि ये रेजीम चेंज है, यानी कि वो उस हुकूमत को बरतरफ करना चाहते हैं। फिर साथ साथ ये भी कहा गया है कुछ लोगों का अमेरिका में कि नहीं इसका मकसद है टू कुछ लीडरान को असैसिनेट करने का, और इजराइल का तो ये रहा है मकसद डिकैपिटेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लीडर्स को निकालने का। और एक जो एक्सप्लोजन हुई है आपको मालूम है काफी करीब हुई है जहाँ उनके जो स्पिरिचुअल लीडर है खामेनाई वो वहाँ है। देखिए ईरान के लिए अब ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रही उनके लिए। तो उनका जो रिस्पॉन्स है जिसका वो तस्करा करते रहे हैं पिछले चंद हफ्तों में, उन्होंने यही कहा कि जी पिछले जून की तरह उनका रिस्पॉन्स नहीं होगा, अब वो ऑल आउट जाएंगे। अब वो ऑल आउट का क्या मतलब है ये आइंदा ही चंद घंटों में या चंद दिनों में पता चलेगा। ईरान ने तो कहा है ना, बहुत दफा ईरानियन ऑफिशियल्स ने तो कहा है ना कि उनके मिसाइल के रेंज में सारे अमेरिकी अड्डे जो है खत्ते में वो उनकी रेंज में है। अब आया इस कहने से वो अटैक करेंगे, कहाँ पर अटैक करेंगे, किन अड्डों पे अटैक करेंगे, ये तो कोई इस पे मेरा ख्याल है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हम जरूर अस्यूम कर सकते हैं कि वो बैठेंगे नहीं पीछे हटके। अब वो खुल के आएंगे सामने और वो वाकई जिसको कहते हैं ना दे विल इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अमेरिका और इजराइल। और इजराइल की तरफ से आप देखें कि उन्होंने तो पहले ही शुरू कर दिया था एयर स्पेस बंद करना, और तो इसकी तैयारी तो काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन साथ साथ अमेरिका ने ईरान को मुज़ाकरात में भी इन्वॉल्व किया हुआ था। तो ये दोगलापन कोई नई चीज तो नहीं है, लेकिन देखिए इसका जो असर दुनिया में होगा वो आपके सामने है कि ये सारी जो अमेरिका की हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, फरेब से काम लेते हैं, ये सारी चीज अब खुल के आ गई है सामने। राइट मलिहा साहिबा, आबिद लतीफ साहब की जानिब चलते हैं। आबिद साहब, इस वक्त तक एक और खबर आ रही है कि इसराइल ने इराक पर भी हमला किया है। इस तरह से इराक और ईरान दो महाज खुल गए एट अ टाइम, एट द सेम टाइम। देखिए मैं तो अभी जब आपने मुझे लाइन पे लिया मैं तो उस वक्त से आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मलिहा साहबा जैसे कह रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये आप पहले भी वो एक पैटर्न अडॉप्ट किया गया, उसके बीच में गैप दिया गया और अभी उसी पैटर्न के तहत दोबारा कर दिया गया। लेकिन अब जो खतरनाक सूरत हाल ये है कि अब एस्केलेशन जो है ऑलरेडी जो जेस्चर्स, पोस्टरिंग और सिग्नलिंग वो बता रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका एक हदफ नहीं है, इसके बहुत सारे हदफ हैं और साइमल्टेनियसली उनकी तरफ काम हो रहा है। और वो पोस्टरिंग भी वैसे की अभी तक कुछ अर्सा पहले की, कुछ हफ्ते पहले वाली नसर तो बहुत ईरान पे लिखते हैं और अमेरिका के थिंक टैंक में भी काम करते रहे हैं, वो यहाँ आए हुए थे फेस्टिवल में लाहौर में भी। तो मैंने जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस तरह की बात की थी कि ये अगर खुदा ना खास्ता ये अगर रिजीम की बात होती है या डीकैपिटेशन की बात होती है और उसमें रिलीजियस हेड की डीकैपिटेशन की बात होती है तो फिर पूरी ईरानी कौम सुसाइडल हो जाएगी। तो ये जो अब देखें आप जिस स्टेज की तरफ एक ऐसी कौम, एक ऐसी नेशन जिसके पास कैपेसिटी टू फाइट नहीं है, नॉट विल टू फाइट, विल टू फाइट है, कैपेसिटी टू फाइट नहीं है क्योंकि उनके पास वो वेपन सिस्टम्स नहीं है, उनके पास वो वेरवदाल नहीं है, उनके पास वो जहाज नहीं है, लेकिन विल टू फाइट है क्योंकि वो एक नेशन है, वो एक सिविलाइजेशन है। तो उनकी ऑप्शन तो फिर सिर्फ सुसाइडल बनती है। तो ये इसलिए जो है, और आदाफ आपने दिए हुए हैं, आदाफ जो दे रहे हैं ट्रम्प साहब वो ये दे रहे हैं कि हम जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी खत्म करेंगे। प्रॉक्सीज तो ईरान में नहीं है, वो तो पूरे रीजन के अंदर है, उनका ताल्लुक है, या जो भी जितनी भी रह गई हैं। और फिर जो ईरान की बाकी चीजों की बात करते हैं, रिजीम की बात करते हैं, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो कोई भी नेशन जिसके अंदर नेशनलिज्म हो, जो सिविलाइजेशनल स्टेट हो, सदियों से एक स्टेट हो जिसके अंदर बहुत फर्वर हो रिलीजियस, अगर आप उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, उसके
हेडक्वार्टर्स, उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उसकी लीडरशिप, उसकी सोसाइटी, सबको आप तबाह करेंगे तो फिर तो वो वहां तक बात नहीं रहेगी, फिर तो वो चारों तरफ फैल जाएगी। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है जी। आप और अमेरिका को इस वक्त कोई भी नहीं मना कर सकता, इवन चाइना और रशिया जो हैं वो कितना समझा सकते हैं। आप कोई रास्ता नहीं ले सकते, तो यूएन का रास्ता है या जो वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का रास्ता है वो तो है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त तो वर्ल्ड डिसऑर्डर अप्लाई हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर तो कहीं खत्म हो गया है। तो इसलिए जी ये सूरत हाल बहुत कम्प्लेक्स है जी, कॉम्प्लेक्स है। अब सब ये बताइएगा कि इन तमाम सूरत हाल में जो है सऊदी अरब का क्या किरदार आप देखते हैं? देखिए, सऊदी अरब के भी जाहिर है अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। सऊदी अरब ने अपने इसराइल के साथ भी रिलेशन नॉर्मलाइज किए हैं। सऊदी अरब में भी अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद है। सऊदी अरब के फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो हैं वो भी, क्योंकि वो अपनी जो उनके एमबीएस हैं वो अपनी जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ऑयल बेस से पेट्रो इकोनॉमी से उसको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विसेज इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो भी, और वो सारे का सारी डिपेंडेंस उनकी अमेरिका पे है, तो रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो कैसे रिएक्ट करेंगे इस कन्फ्लिक्ट में, क्या उनका रिएक्शन होगा, क्या उनका रिस्पॉन्स होगा, जी मैं समझता हूँ कि वो अब आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि ये अगर पूरे मिडल ईस्ट में ये चीज फैलने लग जाए और ये कन्फ्लिक्ट स्पायरल आउट हो और सऊदी अरब जो है उसका कोई रिएक्शन ना हो या कोई रिस्पॉन्स ना हो। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि वो उनकी तरफ से जरूर ये कहा जाएगा कि चीज